राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था किस कदर बदहाली के आंसू रो रही है और मासूम बच्चों के भविष्य का कैसे मजाक बनाया जा रहा है, इस वीडियो में पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर में चंबा रामगढ़ के स्कूल को देखकर आपकी आंखें भी शर्म से झुक जाएंगी। पहाड़ियों के बीच ये सरकारी स्कूल व्यवस्थाओं और सरकारी इच्छा शक्ति को कैसे मुंह चिढ़ा रहा है, देखिए। ये राजधानी जयपुर का चंबा रामगढ़ इलाका है और जयपुर शहर से मात्र 30 किलोमीटर दूर। राजस्थान में कई सरकारें बनी हैं और कई सरकारों ने अलग अलग दावे किए हैं शिक्षा के मामले को लेकर। एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से मजबूत किया जाए उसकी एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ये आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है। ये स्कूल की आप सबसे पहले इसकी लोकेशन में दिखाना चाहूँगा। चारों तरफ ये पहाड़ियों से घिरा हुआ स्कूल है और स्कूल की बिल्डिंग नहीं है इसकी। न स्कूल की बिल्डिंग है, न क्लासरूम में बच्चों के बैठने के लिए बेंच। बस राजस्थान में एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के सरकारी दावों की नंगी पड़ी लाशें ही दिखाई देती हैं। जरा ठहरिए, नेताओं के मरे हुए वादों पर टिके राजस्थान के इस एजुकेशन मॉडल की पूरी सच्चाई देखिए। ये झाल सुरठी गांव है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के हालात कितने बदतर हैं और जो यहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम है वो किस तरीके से कंट्रोल में किया जा रहा है। और ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, मात्र एक टीन शेड है और टीन शेड के नीचे ये कुछ बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि बच्चों की तस्वीरें किस तरीके से यहाँ हालात हैं। यहाँ इनको जो है किसी तरीके से ज़मीन नहीं मिली है। उसके साथ साथ में यहाँ अगर धूप आती है तो बच्चे परेशान होते हैं, बारिश आती है तो बच्चे परेशान होते हैं। एक टीचर हैं यहाँ पर, उनकी पोस्टिंग यहाँ पर है और ये किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से यहाँ समस्याएँ आती हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं 2020 से यहाँ पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर शुरू में जब मैं आया था तो यहाँ कोई विद्यालय बैठने की जगह नहीं थी। बच्चों का एडमिशन कर और चबूतरों के ऊपर पढ़ा रहा था और कुछ दिन वहाँ पढ़ाने के बाद में साल 2 साल सत्र 2 साल पढ़ करके और गांव वालों से मिल करके हमने ये टीन शेड लगवाया। तो सब गांव वालों ने पैसे इकट्ठे करके और ये टीन शेड लगाया है। उसके नीचे विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों में इस संस्था को मैं जूझ करके चला रहा हूँ। बारिश में यहाँ से भागना पड़ता है बार बार और बच्चों को सुरक्षित रखना यहाँ है जो खतरे से खाली है। इनके साथ इनकी पढ़ाई करने में बड़ी दुविधा होती है और फिर भी परिस्थितियों को जूझते हुए भी मैं इस संस्था को 2020 में आया था और तब से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। तो 2020 में कांग्रेस की सरकार थी, इस वक्त राजस्थान में जो है भजन लाल की सरकार है, भजन लाल शर्मा जी की सरकार है। क्या उनको आपने शिकायत की लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई? कुछ चिट्ठियाँ भी आपके द्वारा बताई गई, लिखी गई हैं? जी सर, मैंने समय समय पर कलेक्टर साहब को और यहाँ के ग्राम पंचायत सरपंच को भी बार बार लिखते रहता हूँ और हर साल है जो सरपंच को अवगत कराता रहता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और मैंने एसडीएम साहब को भी लिखा था, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी, विकास अधिकारी को भी लिखा था, लेकिन इस पे कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा। और इसी परिस्थितियों में मैं मजबूर हो करके इस संस्था को चला रहा हूँ। लेकिन इस स्कूल की बदहाली पर रोना कैसा? थोड़ा तो शुक्रगुजार होना चाहिए सरकार और सिस्टम का। किस सरकारी स्कूल में 2-4 नहीं, कम से कम एक शिक्षक तैनात करने की जहमत तो उठाई। टूटा हुआ ही सही, एक ब्लैक बोर्ड तो स्कूल में मुहैया कराया ही गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये बाइक के पास में इन्होंने ये बोर्ड जो है ये रख रखा है, लेकिन ये बोर्ड की हालत भी आप देख सकते हैं किस तरीके से टूटा हुआ है। अपने स्तर पर जहाँ पर पूरी तरीके से इनके द्वारा बच्चों को एजुकेशन जो है दी जाए उसके लिए काफ़ी दूर से आते हैं और यहाँ इस स्कूल में पहुँचने का रास्ता भी बड़ा कठिन है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा है। ये पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन बताई जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है कुछ आप यहीं रहते हैं पास में, क्या नाम है आपका? रमेश सर। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनमें आपका बच्चा भी है? हाँ है सर। तो ये जो इस कंडीशन में आप पढ़ाई करवा रहे हैं, क्या लगता है, क्योंकि राजस्थान की सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है? बताइए।
सर 2016 से चल रही है स्कूल। तो सर अलग अलग जगह अलग अलग मकानों में बैठ के करवा रहे थे, पहले तो चला रहे थे। अब यहाँ सब गांव वाले मिलकर ये टेंट सेट डलवाया है। और यहाँ जंगल का भी खतरा है, जंगल नार वगैरह का खतरा है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करता है सर, सबको दे दिया। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है, क्या वो लोग मना करते हैं फॉरेस्ट इसको? डिपार्टमेंट की भी अलग है जगह। ये वहाँ रह गई सर, ये फॉरेस्ट में नहीं है सर, ये तो खाली है। ये तड़ाई है यहाँ पे, इसके पास में ज़मीन है सर। और ये नमकीन नाड़ा है, ये इसके पास में ऊपर है सर ज़मीन। ये और इसमें कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है सर, मगर फॉरेस्ट वाले आते हैं और बनाते चालू करते हैं गांव वाले मिलकर, और वो डा जाते हैं, जबकि उनकी ज़मीन तो साइड में रह गई, मगर बनने नहीं दे रहे हैं सर। आपने सरपंच को बताया? कौन है सरपंच यहाँ पर? सरपंच यहाँ पे एक लेडीज है सर, सुमन मीणा। जी, बताया था खूब, मगर ध्यान नहीं देते सर। मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुछ और ग्रामीण मेरे साथ हैं, इनसे भी जो है बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजीलाल गुजर है साहब। ये इस तरीके से राजस्थान में स्कूल, मतलब आपके गांव में स्कूल चला, राजस्थान में एजुकेशन सिस्टम है और दावे बड़ी करती है सरकार कि हम जो है बहुत अच्छे सिस्टम ला रहे हैं। और पिछली कांग्रेस सरकार की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा था कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी कि छोटे बच्चों को अंग्रेजी जो है शिक्षा दी जाएगी। लेकिन यहाँ तो हालात कुछ और है। यहाँ कुछ नहीं हुआ सर, यहाँ तो बड़े बड़े वादा कर देते हैं। सरपंच भी आते हैं, एमएलए साहब के पास में कई बार गए हैं। यहाँ से गोपाल जी एमएलए थे कांग्रेस का टाइम में, सब वहाँ जाके भी सब हमने बोले भाई बच्चा बच्ची कहाँ पढ़ेंगे, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से कम अभिभावकों ने इस स्कूल के लिए चारदीवारी खड़ी करनी चाहिए। तो फॉरेस्ट विभाग ने नियमों कायदों की कलम चला, उस चारदीवारी को भी खड़ा नहीं होने दिया। ये आप देख सकते हैं, एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बजरी है और ये दीवार जो है यहाँ खड़ी करने की कोशिश की थी ताकि कोई जंगली जानवर ना आ सके और कम से कम ये जो स्कूल है इसकी बिल्डिंग मिल सके। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से दूर दूर तक यहाँ पर अगर कुछ घटना भी हो जाती है तो कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कि छोटे बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए जो यहाँ पर एक ही टीचर की यहाँ पर जो है पोस्टिंग करी गई है। ये काफ़ी दूर से आते हैं और दूर से आने के बाद में यहाँ जो है सुबह सुबह आते हैं और बच्चों को जो है शिक्षा देते हैं। यहाँ सर्दी गर्मी बरसात से बचने का कोई साधन नहीं है। केवल इतना ही नहीं, स्कूल में तैनात इकलौते टीचर ने बताया कि इस आलीशान सरकारी स्कूल को मिला टिन का शेड भी टीचर की सक्रियता और ग्रामीणों की ही बदौलत है। सर एक चीज़ और बताइए मुझे आप यहाँ पर कि ये स्कूल है, स्कूल में आप यहाँ पर कितने साल से पोस्ट, आपकी है पोस्टिंग 2020 से? 2020 4/11/2020 से मेरा यहाँ पोस्टिंग हुआ था, जब यहाँ पे कोई स्कूल नहीं था। ये स्कूल बिल्कुल बंद हो गया था। यहाँ के पास का जो भानपुर कला गांव है, वहाँ पर वरिष्ठ उपाध्याय में इसका पूरा सामान क्लोज कमरे में बंद पड़ा हुआ था। इसके बाद में वहाँ मैंने ज्वाइन की। वहाँ से उन्होंने कहा कि आप रजिस्टर लेकर के उस गांव वालों से मिलो, वहाँ संस्था कहाँ चल रही थी पहले, और उनसे मिल कर के संस्था को वापस शुरू करो। जो 2016 से चल रही थी वो बंद हो गई थी। एक टीचर थे, रिटायरमेंट के पश्चात वो है जो यहाँ से चले गए थे, उसके बाद ये बंद हो गई थी। फिर मैंने आकर के गाँव वालों से संपर्क किया और 2 4 5 बच्चों का एडमिशन लेकर के और किसी चबूतरे पे बिठा करके पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद में जो है धीरे धीरे रफ्ता गांव वालों से संपर्क करके और मैंने इसका प्रोग्रेस के बारे में विचार विमर्श किया और गांव वालों ने सब ने मिल करके जो है कुछ सहयोग किया। और ये 3 सेट बोले यहाँ पे आपको जगह खाली पड़ी हुई है, हमने जो है पहले तय कर रखा है कि ये जगह स्कूल के लिए है और हम गांव वालों से मिल करके ये स्कूल के लिए जो मुतय्यन मतलब तय कर रखी है, तो हम आपको वहाँ पे 3 सेट लगवा देते हैं, आप वहाँ बैठ के पढ़ाओ। फिर गांव वालों ने ये 3 सेट लगवाया। उसके पश्चात जो है मैंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि पहली से 5वीं तक के यहाँ जो बच्चे हैं, यहाँ मात्र जो संख्या बताई जा रही है वो 10 बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही टीचर है यहाँ पर, स्कूल की जो है बिल्डिंग नहीं है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर बच्चों की सुरक्षा तक की इनकी जिम्मेदारी है। गांव वाले बार बार में बीच में यहाँ पर इस स्कूल में आते रहते हैं, लेकिन अगर कोई भी घटना हो जाती है तो यहाँ से जो हाईवे की दूरी है
मेन रोड की जो दूरी है वो करीब जो है 5 से 6 किलोमीटर बताई जा रही है। ये तस्वीरें हैं, ये बयां करती हैं कि राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम जिसके दावे जो राजस्थान की भजनलाल सरकार कर रही है वो कितनी फेल साबित हो रही है। तस्वीरें मुख्यमंत्री को देखनी चाहिए, ये तस्वीरें एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर को देखनी चाहिए जो बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं और बड़े बड़े बयान देते हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि राजस्थान में जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूलों के हालात क्या हैं। यानी कि अब ये तस्वीरें देखने के बाद ये देखने वाली बात होगी कि राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितना जागते हैं। मेरे से होगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष,